परसेंटेज का क्लास नंबर 3 करने वाले हैं और आज का टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या x 100 दिया है और 100 दिया है, उसमें अगर x परसेंट की वृद्धि हम कर देंगे तो वह 100 प्लस x हो जाएगा। और वही संख्या 100 है और उसमें हम x परसेंट की कमी कर देते हैं तो वह 100 माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, कोई भी है, उसमें अगर हम 20% की कमी कर देंगे तो यह 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 80% बच जाएगा। और उसी तरह मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें अगर हम 30% की वृद्धि कर देंगे तो वह 100 प्लस 30% यानी कि 130% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है तो उसमें अगर हम 40% की वृद्धि करेंगे तो वह 100 प्लस 40 हो जाएगा यानी कि 140 हो जाएगा। और कोई संख्या है, उसमें अगर हम 60% की वृद्धि कर देंगे तो वह 100 प्लस 60 यानी कि 160% हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई संख्या 33% है, किसी संख्या में 33% की कमी कर देते हैं तो वह संख्या 100 माइनस 33 हो जाएगा यानी कि 67% हो जाएगा। और इसी पे आधारित हम मतलब कि क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ जाती है। अगर पुरानी कीमत 80 रुपये प्रति लीटर थी तो नई कीमत क्या है? इस प्रश्न को हम आपको दो तरीके से करवाएंगे। तो पहला तरीका है कि पेट्रोल की पहले कीमत कितनी थी? 80 रुपया प्रति लीटर थी, तो हम 80 लिख लेंगे और गुणे उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8% की वृद्धि हुई, तो गुणे करेंगे 8 लिखेंगे। अब परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, बटे में 100 कर दिए। अब इस एक जीरो से एक जीरो को घटा दिए और 8 नवा 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब इस जब 64 में हम 10 से भाग देंगे तो यह 6.4 हो जाएगा, 6.4 हुआ। और अब पहले इसकी कीमत क्या थी? 80 रुपये प्रति लीटर थी। तो इस जब 80 में हम 6.4 को ऐड करेंगे तो यह 86.4 हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड में लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पहले कितनी कीमत थी? 80 कीमत थी, तो सबसे पहले हम 80 लिख देंगे। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो इसमें 80 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 8% की वृद्धि हुई है। जब 8% की वृद्धि हुई है तो यह जो 80 अपने आप में 100% है, तो 8% की वृद्धि हुई है तो यह 100 प्लस 8 होगा यानी कि 108 हो जाएगा। तो 108 लिखेंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब इस एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। अब जब हमें, और यहाँ पर जब 108 में हम 10 से भाग देंगे तो यह 10.8 हो जाएगा। और जब 10.8 में हम 8 का गुणा करेंगे तो यह 86.4 होगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्र को 200 से 15 कम अंक मिले, उसे कितने अंक मिले? क्या कह रहा है कि एक छात्र को 200 से 15 अंक कम मिले। तो यह 200 क्या है? 200 अपने आप में कितना है? तो यह अपने आप में 100% है। कितने नंबर कम मिले? 15% नंबर कम मिले। जब इस 100 में से हम 15% माइनस करेंगे तो यह 85 हो जाएगा। तो लिखेंगे 200 का 85% यानी कि 200 गुणे 85। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, इस दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे और 85 दूना कितना होगा? 85 दूना 170 हो जाएगा। यानी कि छात्र को कितने अंक कम मिले? तो 170 अंक मिले। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 में 25% की वृद्धि करने पर इसका मान क्या होगा? कितने में? 120 में। सबसे पहले हम लिख लेंगे 120। 120 में 25% की वृद्धि करना है तो 120 अपने आप में कितना है? अपने आप में 100% है। तो वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि के लिए प्लस लिखेंगे। कितने की वृद्धि हुई है?
25% की वृद्धि हुई है। जब 25% की वृद्धि हुई है तो यह 125% हो जाएगा। तो लिखेंगे 120 गुणे 125 परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। अभी देखिए इस 25 को हम इन सब 125 बटे 100 दिया है, तो हम काटेंगे। काटने के लिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, और ये 6 दूना 12 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 पचे 25, यानी कि 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर सी जो है 150 राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर वह संख्या 3550 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई संख्या हम यक्स मान लिए, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई है। तो यक्स जो है अपने आप में 100% है, तो इसी 100% में 60% की वृद्धि हुई है, तो एक्स का 160% लिखेंगे। यक्स गुणे 160 है और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर दिए। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब यहाँ पर इस 10 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यह 35,500 हो जाएगा। और 16 का गुणा एक्स में हो जाएगा 16x, तो एक्स का मान निकालने के लिए 16 से हम यहाँ भाग दे देंगे। जब 16 से यहाँ भाग देंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 यानी कि 35, 16 दूना 32। 2 से कौन सा शुरुआत हुआ, 2 से विकल्प नंबर बी वाला शुरू हुआ है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है 2218.75, 2218.75 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर विकल्प में दो दो पहले ही 2 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया कि एक संख्या को 57 सही 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी हो जाती है, 378 हो जाती है। तो इस 57 सही 1/2 को हम 57.5% भी लिख सकते हैं। तो वह संख्या हम क्या मान लेंगे, संख्या नहीं दिया तो वह संख्या को हम यक्स माने हैं। तो वह संख्या अपने आप में कितनी थी, 100% थी। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 57.5, तो 157.5 हो जाएगा बटे 100 करेंगे, लेकिन दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो कर देंगे, तो यह 1575 हो जाएगा। अब इसे हम काटा पीटी करेंगे, तो ये हो जाएगा, काटने के बाद 25 × 4 = 100, 40 हो जाएगा, और 25 छक्का 150 हो जाएगा, और यहाँ 7 बचेगा 75, 25 नहीं है 75 हो जाएगा। और इस 63 से जब हम 378 को काटेंगे तो यह 6 बार में कटेगा, और इस 40 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 240 होगा, यानी कि x बराबर 240। वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या जो है 240 है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम इस 25% का क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो ये जो 4 है ये ओरिजिनल वैल्यू है, और एक जो है इसमें एक जो है वो चेंजिंग वैल्यू है, यानी कि ए और बी था, ए और बी था। तो इसमें से पहली संख्या ओरिजिनल वैल्यू क्या है, पहली संख्या 4 थी, 4 में एक बढ़ी तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि कितने का बढ़ोतरी हुआ इसमें, इसमें जो है 1 का बढ़ोतरी हुआ। कितने, नहीं नहीं, कमी पूछा है ना, कमी पूछा है, तो कितने का कमी हुआ, 1 कमी हुआ। कितने के ऊपर हुआ, 5 के ऊपर हुआ। 5 था 4 हो गया, तो बटे 5 कर लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब इस जब 5 से 100 को काटेंगे तो यह 20 बार में कटेगा, यानी कि इसका 20% राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि
यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय 50,000 रुपये है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी ए और बी का मान जो है परसेंटेज में दिया रहता है और इसमें कोई वैल्यू दिया रहता है, इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100, सबसे पहले दिया है कि 20%, कितना दिया है 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 हो जाता है। ये जो 5 है ये ओरिजिनल वैल्यू है और एक जो क्या है एक चेंजिंग वैल्यू है, यानी कि संख्या ए और बी है। तो वह संख्या पहले कितनी थी, पहले जो है 5 थी, क्या थी 5 थी, अब कितने हो गई, 5 एक 6 हो गई। तो कह रहा है कि बी की आय की ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, 6 से कम हुई है ना, तो 6 लिखेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। तो जब हम इस 100 में 6 से भाग देंगे तो 16.66% आएगा, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न को जो है इस तरह से भी किया जा सकता है, मान लीजिए वह संख्या अपने आप में कितने परसेंट है, बी ए बी की आय से 20% अधिक है, ए बी लिखेंगे। बी मान लीजिए 100 है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो बी ए कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो 100 में जब 20 प्लस करेंगे तो यह 120 हो जाएगा। इनसे हम काटेंगे 20 25 100, 20 छक्का 120, कितने कम हुआ, 1 कम हुआ, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, गुणे 100 करेंगे तो यह यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो इस 2% को 2.5% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2.5/100, लेकिन इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो नीचे कर दिए, 25 से करने 25, 25 का 100, यानी कि 1/40 हो जाएगा। ये राम है और ये श्याम है, तो राम जो है, राम की आय श्याम की आय से इतने परसेंट अधिक है, तो ये जो श्याम है ये कितने है, वह 40 है और 1% अधिक है श्याम की आय, राम की आय, तो राम 40 से 41 हो जाएगा। कितने की बढ़ोतरी इतने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, कितने के ऊपर, 41 के ऊपर, गुणे 100 करेंगे। जब 41 में 100 में 41 से भाग देंगे तो यह 2.43% हो जाएगा, क्योंकि 40 दूना 80 होता है और 40 तिया 120 हो जाएगा, 40 चौका 160 हो जाएगा और 40 से करने 40 ही होगा, इसलिए यही वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला कंसेप्ट दिया हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि सक्सेसिव मेथड। फार्मूला इसमें क्या है, x+y+xy/100% है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या कितना है, कोई संख्या 100 है, कोई संख्या 100 है, तो जब उसमें हम अगर पहले x% की वृद्धि करेंगे तो यह 100 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। अब इस 100 प्लस x में जब हम y% की वृद्धि करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो यह 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू यह हो जाएगा। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए कोई संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर उसमें 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए वह संख्या अपने आप में कितनी है, अपने आप में 100 है, तो 100 लिख लिए, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसमें जो है 10% की वृद्धि हुई, तो 100 प्लस 10 110% हो गया। अभी इस 110% में जो है 20% की वृद्धि करेंगे, क्योंकि 10% उस संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 110 आया है, और अभी इस 110 में हम 20% की वृद्धि करेंगे। जब 110 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, यानी कि 110 और 22 132 हो जाएगा। तो 100 इस 32 से कितने अधिक है, तो यह 132 से कितने अधिक, यानी कि अब 132 जो है या 100 से कितना अधिक है, तो ये 132 जो है 100 से 32% अधिक है, इसलिए इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। और और मान लीजिए
ये दे दिया है कि मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए यक्स है, यक्स ही मान लीजिए, उसमें पहले 20% की वृद्धि की जाती है, पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसी संख्या में जो है दोबारा 25% की वृद्धि की जाती है। तो इसे हम फार्मूले से लगाएंगे। पहले लिखेंगे 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25/100। जब इस 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, और इस 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि 20 प्लस 25 बराबर 45, और ये 5 50% हो जाएगा। और मान लीजिए कोई संख्या, उसमें पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 18% की वृद्धि की जाती है। तो इसे भी करना आसान है। सबसे पहले लिखेंगे 12 प्लस 18 प्लस 12 गुणे 18/100। जब हम इसे हम काटेंगे तो देखिए 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और 18 तियाँ 54 हो जाएगा। इस 54 में 25 से भाग देंगे तो वह 2.16 होगा, और 12 में 18 ऐड करेंगे तो यह 30 हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 2.1 बराबर 32.16% हो जाएगा। लेकिन अगर यह संख्या इस प्रकार दिया हुआ है कि फ्रैक्शन है, इस प्रकार दिया हुआ है कि जैसे 6 सही 2/3% से बढ़ोतरी हुई, फिर उसी संख्या में 7 सही 1/7% से वृद्धि हुई, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह से इस फार्मूले पर लिख के, जैसे x प्लस वाई प्लस XY/100, इस फार्मूले से करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ कौन सा मेथड अपनाएंगे, तो इसलिए यहाँ रेशियो मेथड अपनाएंगे। तो चलिए अब रेशियो मेथड को हम आपको करके दिखाते हैं। तो रेशियो मेथड में सबसे पहले हम 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 6 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/15 होता है। और 7 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/14 हो जाएगा। तो पहले वह संख्या कितनी थी, पहले 15 थी, और उसमें 1 की वृद्धि हुई तो यह 16 हो गई। और उसके बाद और यह संख्या, पहली संख्या क्या थी, 14 थी, 14 में 1% की वृद्धि हुई तो वह 15 हो गया, यानी कि 15:16 और 14:15 दिया है। तो इस हम 15 से 15 को काट लेंगे, और 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, यानी कि वह संख्या 7:8 है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, गुणे 100 करेंगे। और जब 100 में हम 7 से भाग देंगे तो 14 सही 28% आएगा, इसलिए इसका विकल्प नंबर, इसलिए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें हम आपको एक और सिखाते हैं। जैसे दिया है कि मान लीजिए पहला दिया है किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है और 30% की वृद्धि हुई है। दूसरा दिया कि किसी संख्या में 13% की वृद्धि हुई है और 7% की वृद्धि हुई है। और तीसरा है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, फिर उसमें 14 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। तो ये जो पहला वाला है 20% और 30%, इसे हम रेशियो मेथड और फार्मूला मेथड दोनों को से आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन ये जो 13% की वृद्धि हुई है और जिसमें 7% की वृद्धि हुई है, इसे हम रेशियो मेथड से लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणा करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे फार्मूले से लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसे जो है हम फार्मूला से नहीं लगा सकते हैं। फार्मूला से लगाने पर इस प्रकार लिखेंगे, इनको हल करना बहुत कठिन हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, इसलिए हम यहाँ रेशियो मेथड अपनाएंगे। रेशियो मेथड अपनाने के बाद 3-4 लाइन में 7 मेथड से जो है आंसर आ जाता है। तो अब इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे कोई संख्या में पहले x% की अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है तो बीच में x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100% लिख देंगे। और एक बार मान लीजिए वृद्धि हुई है और दूसरी बार कमी हुई है तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% लिख लेंगे। और मान लीजिए एक पहली बार में कमी हुई है और दूसरी बार में वृद्धि हुई है तो इसे माइनस एक्स प्लस वाई
माइनस एक्स वाई बटे 100% लिखेंगे। और यदि मान लीजिए दोनों बार में घटोत्तरी हुई यानी कि कमी हुई है तो इसे लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ यह माइनस एक्स और माइनस एक्स का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा, ये फार्मूला है। और अगला है कि मान लीजिए कोई संख्या है उसमें अगर x% की पहले वृद्धि हुई है फिर x% की कमी हुई है तो इसे लिखेंगे x माइनस एक्स गुणे एक्स बटे 100 यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 100 का डिक्रीज होगा। ये इस प्रकार का फार्मूला है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि महर्षि के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर नए वेतन में 20% की कमी की गई, तो उनके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अभी तुरंत हम इस फार्मूले को देखेंगे तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, बटे में 100 कर देंगे, जब इसे काटेंगे तो यह 4% का डिक्रीज हुआ। इसका विकल्प नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है और अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाता है तो x का मान क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर या 10 के है, तो एक्स स्क्वायर अभी जब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू है x बराबर करड़ी में 1000 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कितने का वर्ग है, 31 का वर्ग 961 होता है और 32 का वर्ग 1024 होता है, तो 1000 जो है 961 और 1024 के बीच में है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।